हेलो व्यूअर्स, मैं हूं जी आपका होस्ट गुरिंदर सिंह एंड आज हम बात करेंगे कि आप अपना आइल्स का टेस्ट रीस्केड्यूल कैसे कर सकते हैं और कैंसिल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि अगर आपने रीस्केड्यूल करना हो अगर आपका आइल्स का टेस्ट, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ कि अगर आपका आइल्स का टेस्ट 15 डेज़ पड़े हैं, अगर 15 डेज़ फार है तो ही आप अपना आइल्स का टेस्ट रीस्केड्यूल कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको रीज़न देना पड़ेगा कि क्यों आप रीस्केड्यूल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेडिकल लगाना पड़ेगा या जो भी आपका रीज़न है वो आपको रिटन डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। सो इफ़ यू हैव द वैलिड डॉक्यूमेंट्स, इसके बाद आपने आईडीपी की वेबसाइट खोलनी है। वेबसाइट खोलने के बाद आपने लॉगिन करना है। लॉगिन आप कर सकते हैं यूज़र नेम और पासवर्ड के द्वारा, जो आपको मैसेज में मिला होगा। जब आपने एग्ज़ाम फिल किया है उसी वक्त आपको जो मैसेज आता है उसमें आपको यूज़र नेम और पासवर्ड दिया गया होगा, वो यहाँ पे यूज़ करके आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पे अगर आपने पेन एंड पेपर के लिए अप्लाई किया है और आप स्विच करना चाहते हैं तो भी आपके पास ऑप्शन है, और अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, कोई और डेट लेना चाहते हैं, तो आपको ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक कर देना है। ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपना रीज़न कि आप क्यों ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने हैं, जैसे कि लास्ट पेज ऑफ द पासपोर्ट एंड फर्स्ट पेज, और इसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट। अगर आप मेडिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि मेरा कोई इश्यू था, ठीक है, मेडिकल प्रॉब्लम थी कोई, तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद आपने सेलेक्ट कर लेना है कि क्यों आप आइल्स का एग्ज़ाम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। आपने एग्जैक्ट रीज़न देना है, और सिर्फ रीज़न ही नहीं, डॉक्यूमेंट्स भी आपने सबमिट करने हैं। जो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करने हैं वो हैं मेडिकल सर्टिफिकेट, डेथ या क्रिमेशन सर्टिफिकेट और लेटर फ्रॉम अ डॉक्टर, पुलिस एफआईआर लगा सकते हैं, या पासपोर्ट रिन्यूअल का आप सर्टिफिकेट लगा सकते हैं जो आपको इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से मिल जाएगा। इनमें से कोई भी आप एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हम स्टेप इन करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, इनमें से कोई भी एक आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं आगे प्रोसेस के लिए। कंफर्म करने के बाद आप रिलैक्स हो सकते हैं। अब आपको सिर्फ एक्नॉलेजमेंट देखनी है कि आपका जो ट्रांसफ़र है वो हो चुका है। इसके बाद आपने 3 दिन तक वेट करनी है। आपको आईडीपी कांटेक्ट करेगा और इसके बाद आपको बताएगा कि नेक्स्ट स्टेप आपने क्या लेना है। आइल्स एग्ज़ाम ट्रांसफ़र वेरीफाई होने के बाद आपने दोबारा से आईडीपी के लिंक पे जाके लॉगिन करना है। उसके बाद कुछ इस तरह का आपका जो इंटरफेस है वो खुलेगा, और आप यहाँ पे जो भी आपको स्लॉट ठीक लगता है, जो भी डेट ठीक लगती है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस रीड करने के बाद आपने एक्सेप्ट कर देना है, और फर्स्ट और लास्ट पेज पासपोर्ट का यहाँ पे आपने स्कैन्ड कॉपी अपलोड करनी है। आफ्टर दैट यू कैन क्लिक ऑन द बटन अपलोड। इसके बाद आपने जो भी आपकी रिक्वायर्ड ऑप्शन है, जैसे भी आप पे करना चाहते हैं वैसे पे करने के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप है, आपको एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी। इसको आप प्रिंट कर सकते हैं एंड यू आर गुड टू गो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इफ़ यू वांट टू कैंसिल योर आइल्स एग्ज़ाम। तो अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं उसके लिए भी जो प्रोसीजर है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। टेस्ट कैंसिल करने का भी जो प्रोसेस है लगभग सेम ही है जो रीस्केड्यूलिंग का है। इसमें भी अगर आपका 15 डेज़ फार है एग्ज़ाम तो ही आप कैंसिल कर सकते हैं, और आपको डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने पड़ते हैं कि रीज़न क्यों आप कैंसिल कर रहे हैं। आईडीपी की वेबसाइट पे लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी कैंसिलेशन की, ट्रांसफ़र की, जो भी आप करना चाहते हैं। अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो आप कैंसिल पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपने वैलिड रीज़न सेलेक्ट करना है कि क्यों आप कैंसिल करना चाहते हैं। यहाँ पे आप जो भी रीज़न है वो बता सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स
सबमिट कर देने हैं पासपोर्ट की फर्स्ट कॉपी और लास्ट कॉपी और अपना मेडिकल सर्टिफिकेट। उसके बाद अपलोड करने के बाद इसके बाद आपका एक्नॉलेजमेंट पॉपअप हो जाएगा कि आपका जो आइल्स का एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो चुका है और जो आपकी फ़ीस है, जो रिफ़ंड है, वो आपको 10 से 12 वर्किंग डेज़ में आपको मिल जाता है। So I hope this video will be beneficial for you all. If yes, guys, do share with your friends and subscribe my channel if you want any kind of other knowledge regarding IELTS test. Thank you for watching.